फ्रेंडो, आज हमारी जो फोर्थ चैप्टर की जो आज लास्ट क्लास है, जो अपन ने कल लास्ट वाला टॉपिक पढ़ा था जो ऑक्सीकरण है, तो धन के साथ कार्बन यौगिक इस तरह था पूरक। इसमें जो ऑक्सीकृत हो जाते हैं ये अल्कोहल है, उत्प्रेरक है, ये अम्ल K2 से H2 उत्प्रेरक साथ में निकली। ये हमारे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसको अपन इसको एथिनोइक अम्ल भी बोलते हैं। आज हम अपन इसका टॉपिक पढ़ेंगे, बी वाला पढ़ रहे हैं। जो बी तक तो पढ़ ही लिया था, अब पढ़ेंगे ऑक्सीकारक। इसी का बी वाला का टॉपिक है। ऑक्सीकारक क्या होता है, मतलब जो कोई कार्बनिक कंपाउंड होता है उसमें इसका प्रयोग कुछ पदार्थ अन्य पदार्थ को ऑक्सीजन देने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। मतलब इसमें क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन देना, क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। देखो इधर शॉर्ट में लिख दूं, लिख लो। नहीं रहने दो, तो कुछ पदार्थ अन्य पदार्थ को क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता को ऑक्सीजन देने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। ऑक्सीकारक कहते हैं। मतलब जो एग्जामिनर होता है इसको पूछ लेता है भाई ऑक्सीकारक से कहते हैं, मतलब कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को क्या देते हैं, अपन ऑक्सीजन को देते हैं। अगला टॉपिक है इसमें संकलन अभिक्रिया। ये एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा, संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। संकलन अभिक्रिया कौन सी विक्रिया बेटे, इस अभिक्रिया में जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जो पेलिनोडियम तथा निकिल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में जुड़कर संतृप्त यौगिक का हाइड्रोकार्बन यौगिक बनाते हैं, और इससे हमारे वनस्पति तेल वनस्पति की भी बनते हैं। अब देखो इधर क्या देख रहे हैं, इसमें देखो इस अभिक्रिया में असंतृप्त क्या ले रहे हैं, इसमें हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं। इस अभिक्रिया में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब असंतृप्त किसे कहते हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, नहीं सॉरी डबल बॉन्ड और क्या हो, इसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, में हाइड्रोजन प्रति कहते हैं H, और पेलेडियम जिसका होता है PD, ठीक है, पेलेडियम, ये भी हमारा कंपाउंड हो रहा है। अथवा Na क्या होता है, निकिल जैसे उत्प्रेरक, जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में
जुड़कर उपस्थिति में जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। संतृप्त हाइड्रो क्या बनाते इसमें कार्बन बनाते हैं। ठीक है, जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। एक और स्थानिक उसमें जो हमारा निकिल है उत्प्रेरक निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में निकिल उत्प्रेरक का उपयोग करके कौन साधारणतया मतलब जो निकिल उत्प्रेरक का उपयोग करके क्या क्या बना रहे हैं, इसमें वनस्पति तेल बना रहे हैं करके वनस्पति तेल का क्या करके इसमें निर्माण करें। वनस्पति तेल में लिख लो आप, है ना, में। ठीक है, और वनस्पति तेल लंबी श्रृंखला बना के असंदर्भ कार्बन जो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला बना के जबकि जंतु वसा में लंबी श्रृंखला बना लेता है। अब देखो इधर अब इसकी रिएक्शन देखो, ये आर है, इधर में क्या जुड़े हैं, आर जुड़े हैं, आर और CH3 होता है। अब किसकी ले रहे हैं, निकिल की उत्प्रेरक उपस्थिति में इधर क्या बन रहा है, लंबी कार्बन श्रृंखला के क्या कर रहे हैं, इसमें चयन कर रहे हैं। यार हो गया, इधर क्या हो गया आर, और इनके साथ क्या जुड़ जाते हैं, H जुड़ जाते हैं। ये हमारा क्या हो जाता है, वनस्पति तेल का निर्माण हो जाता है, जिसे आप डाल्टा तेल बोलते हो। इसका निर्माण हो गया, यहाँ पे वनस्पति तेल का निर्माण हो गया। किसकी उत्प्रेरक उपस्थिति में, निकिल उत्प्रेरक उपस्थिति में। ये हमारे जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है योग। ठीक है, अब पढ़ेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, देखो इधर इस अभिक्रिया में जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं, जो अत्यधिक अन्य अभिकृत हो जाते हैं, मतलब जो अन्य हाइड्रोकार्बन से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं या टूट जाते हैं, अन्य अभिकृत हो जाते हैं जब सूर्य के प्रकाश से उपस्थिति में क्लोरीन गैस के साथ हाइड्रोकार्बन संकलन करते हैं। जो क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस एक एक करके क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापन कर देते, तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं प्रतिस्थापन प्रक्रिया बोलते हैं। गर्मी बहुत है आज यार, बारिश होगी जो भी गर्मी पड़ रही है, अरे शर्म नहीं यार इसको। देखो इधर इस अभिक्रिया में प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ना में संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक मतलब ज्यादा ले रहे इसमें, अत्यधिक अभिकृत होते हैं जब सूर्य के प्रकाश में किससे अभिक्रिया करवा, इसमें क्लोरीन गैस में, जब सूर्य के प्रकाश में की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करवा रहे, इसमें क्लोरीन गैस को, क्लोरीन का
हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन क्या हो जाता है, इसमें संकलन हो जाता है। हाइड्रोकार्बन में क्या हो जाता है, इसमें संकलन हो जाता है, में संकलन हो जाता है, संकलन करता है, लिख लो संकलन करता है या होता है, होता है। अब देखो जो हमारी क्लोरीन गैस है, एक एक करके जो H को हटा देती है और क्या हो जाती है, खुद सेट हो जाती है। क्लोरीन गैस एक एक करके H परमाणु को क्या करती है, प्रतिस्थापित कर देती है, H परमाणु को प्रतिस्थापन करती है, स्थापन करती है, उससे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापन क्या बोलते हैं इसको, अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो इसके अंदर CH4 है, Cl2 ले रहे हैं, इसकी उपस्थिति सन ऑफ लाइट, सूर्य का प्रकाश, इधर क्या बनेगा CH3 Cl प्लस Cl2, इसका क्या बनेगा, मेथेन, 1 क्लोरोमेथेन बनेगा इसका, है ना, 1 क्लोरोमेथेन, ये मेथेन है। इधर ये CH3Cl वापिस किसके साथ कर रहे हैं, Cl2 के साथ कर रहे हैं, वही सन ऑफ लाइट है, सेम प्रोसेस है, इसमें एक और टूट जाएगा, CH2 Cl2 प्लस HCl बनने का, इसका क्या बनेगा, और देखो ये वापिस और टूटेगी, CH2Cl प्लस Cl2 वापिस सन ऑफ लाइट क्या बनेगी, CH Cl3 प्लस HCl बनेगा, वापिस और टूट जाएगी। ये जो H है, H हट रहा है और कुछ कौन से हट हो रहा है, अपनी क्लोरीन गैस से हट हो रही है। आप देखो एथेनॉल व एथेनॉइक अम्ल के गुणधर्म पढ़ेंगे अपन अभी। कल की बाकी हो रहे, अब देखो ये आज का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद में अपन कल पढ़ेंगे, कल इसकी लास्ट क्लास हो जाएगी। एथेनॉल व एथिनोइक अम्ल, नोइक अम्ल, ये टॉपिक है। देखो सबसे पहले अपन एथेनॉल के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है इसका एथेनॉल, ये शराब होता है, शराब जानते हो सभी, ड्रिंक होती है जो आजकल सस्ती भी मिलती है, एक तो इतनी 70 रुपए आती है जिसको अपन देसी दारू बोलते हैं, एक ड्रम आता है, बियर आती है, उसमें क्या पाए जाते हैं, एल्कोहल पाए जाते। अब देखो इसके क्या पढ़ेंगे, गुणधर्म पढ़ेंगे अपन, क्या क्या इसके गुणधर्म होते हैं। जो ये पाया जाता है द्रव अवस्था में पाया जाता है, कि अवस्था कौन सी होती है, अरे कभी आपने दारू देखा है, जो शराब देखा है, वो कौन सी फॉर्म में होता है, स्टेट होता है या लिक्विड होता है, कौन सी फॉर्म है, सॉलिड, गैस या लिक्विड में होता है। तो ये कौन सी अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। अब इसको देखो गलनांक और क्वथनांक, इसका जो गलनांक रहता है 156 पॉइंट क्या होता है, इधर 315 के होता है, के फॉर काइट नहीं, के फॉर क्या होता है, केल्विन होता है। और इसको जो शराबी बोल सकते हैं, एल्कोहल जो पेय पदार्थ है इसमें क्या हो जाता है, अब पहले महाराजा खूब पीते थे, ठाकर साहब जो राजपूत समाज के थे, राजा महाराजा इसका बहुत ज्यादा सेवन करते थे। देखो इसका जो पेय पदार्थ होता है, ये पदार्थ होता है, अपन इसको एक तो औषधि के रूप में ले सकते हैं। अब देखो
सबसे ज्यादा एल्कोहल किस में पाया जाता है? नीचे नोट लिखना, नोट। जो सर्वाधिक एल्कोहल पाया जाता है, रम जानते हो, रम जो इंडियन आर्मी को देते हैं वो वाला रम में क्या जाता है? एल्कोहल सर्वाधिक में पाया जाता है रम में। जो 0 से कितने परसेंट पाया जाता है? 5% पाया जाता है। 4 से 5, सॉरी, है ना, 4 से 5। और सबसे कम एल्कोहल किसमें पाया जाता है? बियर में। 0 से लेके कितना परसेंट पाया जाता है अपने? 1% तक इसमें क्या पाया जाता है? बियर में कितना पाया? 0 से 1% क्या पाया जाता है? उसमें एल्कोहल पाया जाता है। और आप सभी जानते हो भाई, जो शराब है इसका प्रयोग कहाँ करते थे? आयोडीन में। जो आयोडीन की स्त्रीप आती काशी की, उसमें प्रयोग करते हैं। ठीक है, औषधियों में इसका प्रयोग करते हैं। अब देखो, तो इसके शराब के सेवन करने से कौन कौन सी बीमारी होती है? शराब से होने वाली बीमारी, होने वाली बीमारियां कौन कौन सी होती है? एक तो कैंसर होता है, लीवर वाली हो जाती है, किडनी खराब हो जाती है। ये जो मेन 3 बीमारी होती है इसमें, कैंसर, लीवर और क्या, फेफड़े भी खराब हो जाते हैं इसमें। जो अपने लंग्स होते हैं ये भी क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। ठीक है, ये शराब से होने वाली बीमारी है। और इसका उपयोग करते थे, एक तो काशी की शरीफ बनाने में, औषधियों में इसका प्रयोग करते हैं। और जो सभी घर में पीते हैं, जो सभी के दुख होता है, जैसे कोई अपने सपोज करो कोई भी घर पे ड्रिंक करके आ जाते हुए माथा फोड़ी करते हैं, माँ बहनों गाड़ी निकालते हैं, ये हमारी जो परंपराएं चलती आ रही हैं। ठीक है, इसके बाद में पढ़ेंगे अपन एल्कोहल की अभिक्रिया करवाएंगे अपन किसके साथ? सोडियम के साथ करवाएंगे। इसी का है, ये एल्कोहल का गुणधर्म है। गलनांक इसका जो अवस्था लिक्विड अवस्था में होती है, और इसका गलनांक 156 केल्विन होता है, क्वथनांक 315 होता है। एक क्या होता है? पेय पदार्थ होता है। सार्वधिक एल्कोहल किसमें पाया जाता है? रम में पाया जाता है, जो इंडियन आर्मी के पास होता है। और सार्वधिक एल्कोहल रम में पाया जाता है। और सबसे कम किसमें पाया जाता है? अपनी जो बियर आती है उसमें पाया जाता है। जिससे भी बीमारियां होती है, कैंसर है, लीवर है, किडनी है, फेफड़े क्या हो जाते हैं? सभी खराब हो जाते हैं। अब देखो जो, ठीक है, आज के लिए इतना आगे, धन्यवाद।